सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये तो बड़ी नाकाबिले एतबार बात है कर्नल साहब। आप कहना चाह रहे हैं कि वो आदमी एंथनी मर के फिर से जिंदा हो गया? उसकी वाइफ सुजी का यह कहना है मिस्टर दिवेचा। हालांकि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता कि कोई आदमी मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है या उसका भूत होता है। अब मैं समझता हूं आप भी इस बात पर यकीन नहीं करते होंगे। ऑफ कोर्स। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि एंथनी की लाश ताबूत में से गायब कैसे हो गई और वो अपने घर कैसे पहुंच गया? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, एंथनी मरा ही ना हो, जिंदा हो। लेकिन कर्नल साहब ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद ही डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है। हो सकता है यहां भी आपके डॉक्टर से लापरवाही हुई हो। व्हाट? क्या करें आप? ये आपने इस हॉस्पिटल को क्या समझ रखा है? इस हॉस्पिटल में देश के जाने माने डॉक्टर्स काम करते हैं। हर डॉक्टर अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है और अपने अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा है। नहीं, मैं आपके किसी डॉक्टर की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जिस आदमी का डेथ सर्टिफिकेट आपके हॉस्पिटल से इशू किया गया था उसकी लाश गायब है और उसे जिंदा चलते फिरते देखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो शख्स मरा नहीं, तो फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाया गया? ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि इस मामले में आप डायरेक्ट डॉक्टर कुलकर्णी से बात करें, क्योंकि एंथनी उन्हीं के अंडर ट्रीटमेंट था और डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने इशू किया था। जी हाँ, एंथनी डिसिल्वा मेरा ही पेशेंट था। मेरे ही सामने उसने दम तोड़ा था और मैंने ही उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। क्या आपको यकीन है वो सचमुच मर चुका था? सचमुच? व्हाट डू यू मीन? कोई झूठ मूठ कैसे मर सकता है? एग्जैक्टली। उसी तरह आदमी मरकर जिंदा भी नहीं हो सकता। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, वो मरा कैसे था? मरा कैसे था? बस अचानक दिल का धड़कना बंद हो गया। इट्स अ क्लियर केस ऑफ हार्ट फेल। क्या ऐसा मुमकिन है वो मरा ना हो, कोमा में चला गया हो? यू सी कर्नल, इस बारे में हम आपसे बेहतर जानते हैं और ये कोई पहला ऐसा केस नहीं था। इससे पहले भी ऐसे 4 केसेस इस हॉस्पिटल में आ चुके हैं और चारों मेरे पेशेंट नहीं थे। उनमें से तो 2 डॉक्टर नारायण के थे एंड ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट। जी हाँ, डॉक्टर कुलकर्णी सही कह रहे हैं। उन दोनों की डेथ अचानक हार्ट फेल से हुई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास होने लगा कि शायद कोई ऐसी बीमारी या कोई वायरस उनके दिल पर असर करता। क्या उन लाशों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था? हाँ, किया था, मैंने ही किया था। पर तब तक ये थ्योरी हमारे दिमाग में नहीं आई थी। मगर जब एंथनी की डेथ हुई तब ये बात मेरे दिमाग में आई, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्या आप मुझे उन चारों लाशों की केस हिस्ट्री और बायोडाटा दे सकते हैं? व्हाई नॉट? श्योर कर्नल, मैं उन चारों की केस हिस्ट्री आपको लाके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कर्नल भाई, मैंने उन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। उन चारों के नाम हैं जोसेफ फर्नांडिस, रायन डिसूजा, अलेक्जेंडर रिबेरो और मारियो सुजैन। इन चारों की उम्र तकरीबन 30-35 के आसपास थी और खास बात यह कि इन चारों में से कोई भी शख्स हार्ट पेशेंट नहीं था। ऐसे ही मैंने उन चारों के फोटोग्राफ्स भी मंगवा लिए हैं। इसमें से एक का पुलिस रिकॉर्ड है कर्नल भाई, इसीलिए मैंने उसकी फिंगरप्रिंट्स की कॉपी मंगवा ली है। गुड।
बात बड़ी अजीब सी लगती है इकबाल। एंथोनी को मिलाकर ये पांचों जो इस अजीब मौत का शिकार बन गए हैं, एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। मेरा मतलब है कि पांचों क्रिश्चियंस थे और यह बात सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। एक बात और कर्नल भाई, उन चारों में से 3 आदमियों की लाश उसी कब्रिस्तान में दफनाई गई जहां एंथोनी को दफनाया गया था। कर्नल भाई, जोसेफ की खबर यही है। कर्नल, ये अलेक्जेंडर की है। तो फिर मारिया की कब्र भी यही कहीं होनी चाहिए, मारिया सुजान की। वो दोनों कब्रें खोदो। ये नहीं। खाएगा ले, खा ले। कच्चा गोश्त है, अरे खा लेगा तो अमर हो जाएगा। मुझे देख, मैं भी तो अमर हूं, सब मर जाएंगे, मैं नहीं मरूंगा। हमें लगता है ये पागल है। पागल तू है, तो अमर हूं, सब मर जाएंगे, मैं नहीं मरूंगा। लगता है ये अघोरी वघोरी है। ये अघोरी बहुत खतरनाक होते हैं, अजीब किस्म की सिद्धियां विद्या प्राप्त करते रहते हैं। कर्नल भाई, जोसेफ और अलेक्जेंडर दोनों की लाशें कब्र से गायब हैं। सेम हियर कर्नल, मारिया सुजैन की लाश भी गायब है। ना मेरा अंदाज सही निकला। उन लोगों को शायद इसलिए मारा गया था कि उनकी लाशें हासिल की जा सके। आखिर ये लाशें गई कहां? हो सकता है एंथोनी की लाश की तरह ये लाशें भी जिंदा हुई हो। आप सबको नया जन्म मुबारक हो। ओ ऐसी। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप यकीन से कह सकती हैं सोच कि कर आज बताएं। तक कभी उनका जब फोन उसकी नहीं आया मौत या हुई आपने तो उन्हें देखा हॉस्पिटल या के किसी ने अंदर उन्हें वो देखा हो नेचुरल और डेथ आपको से मरा बताया था हो? या नेचुरल डेथ ऐसा कुछ लगा था आपको? उसके बाद Okay. किसी और से भी ये आपको एक काम जब कीजिए उसे ना, आप दफनाया अपना गया एड्रेस और तो फोन आपकी नंबर नजरों के सामने आप वहां ताकि मौजूद थे? हमें जब भी जरूरत पड़े आपकी तो हम आपको बुला सकें। आपको कभी ऐसा लगा कि उनके कुछ आभास हुआ हो, कुछ निशान है? थैंक यू वेरी मच। नहीं कर्नल, हमने उन चारों के घर वालों से पूछताछ कर ली है, मगर उन सब का यही कहना है कि उन्होंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। मरने के बाद वो कभी लौटकर नहीं आए। हैरत है, तो फिर एंथोनी वापस क्यों आया था? हो सकता है वो एंथोनी ना हो, एंथोनी की शक्ल बनाकर कोई सूजी को डराने आया हो सकता है कोई
इस तरह के वारदात करके शहर में दहशत फैलाना चाहता हूं। शायद। ये एंथनी करता क्या था? इंजीनियर था, कई बैंकों में सिक्योरिटी सिस्टम भी डिजाइन कर चुका था। ओह नो, इसका मतलब बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम के सारे प्लान्स उसके पास मौजूद होंगे। हाँ, मगर क्यों? जादव, अब मेरी समझ में आ गया ये एंथनी मरने के बाद वापस क्यों आया था। अरे एंथनी, भागो! भूत!
खबरदार, अपनी खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया शूट कर दूंगा। मैं कहता रुक जाओ। अरे क्या हो रहा है? ये कौन है? ये सब ये क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये गोलियां चल रही। अरे इनमें से तो मिस्टर मेहरा, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो आदमी एंथोनी था? इंस्पेक्टर, एंथोनी नहीं, वो एंथोनी का भूत था। क्योंकि मैं जानता हूं कि एंथोनी मर चुका है। मरने वाले इंसान कभी वापस नहीं आते मिस्टर मेहरा। वो इंसान नहीं थे इंस्पेक्टर, और इंसान हो भी नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने 440 वोल्ट का करंट झेल लिया, अनब्रेकेबल वाल को इतनी आसानी से तोड़ दिया, ये तो कहिए कि बैंक का कैश जा चुका था और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और इतनी आसानी से इतनी गोलियां झेलने के बाद भी वो अपने पैरों पर खड़े थे। तो फिर आप ही बताइए कि वो इंसान कैसे हो सकते हैं? यही तो वो पहेली है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मेहरा। बहरहाल, आप ये बताइए कि एंथोनी के साथ जो 4 लोग थे, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर। उनका हुलिया कैसा था? ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी कब्र सोट के आ रहे हैं। उनका पहनावा, उनका चलना फिरना, उनकी हर चीज से ये साबित होता था कि वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है, चलते फिरते मुर्दा। अगर वो दोबारा आपके सामने आए तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? ऑफ कोर्स, भला मैं उन भयानक शक्लों को कैसे भूल सकता हूँ? क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? यही लोग थे इंस्पेक्टर। इन्हें तो मैं लाखों में भी पहचान सकता हूँ, लेकिन ये हैं कौन? वो चारों भी एंथोनी की तरह बहुत दिन पहले मर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंथोनी की मौत हुई थी। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो वाकई भूत थे? अगर मरने के बाद जिंदा हो जाने वालों को भूत कहते हैं तो इन्हें भूत कह सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि भूत प्रेत बैंक लूटने जैसा काम नहीं करते। इनके पीछे जरूर किसी जीते जागते इंसान का दिमाग काम कर रहा है। दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां पागल है, सबके सब पागल है जो इन मौत को जीत कर आने वालों पर इस तरह गोलियां चलाते हैं। नहीं, इन्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। शवाविष्टुं